अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना कि सियासत नरंगे दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। बहरहाल ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया। बहुत सारी ख़बरें हैं। एक तो जनरल ख़बरें होती हैं जिन पे मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता कि मरीम नवाज़ बन गई, मुराद अली शाह ने हल्फ उठा लिया। ये तो खैर होता ही है, सारे ज़िंदगी का कारोबार चलता रहता है, तो इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे अहम खबर वो तो अलवी साहब की, जो पहले मैंने डिस्कस किया था कि वो, और मैंने आपको बता दिया था कि वो कुछ चमत्कार करने वाले हैं, अटखिलियाँ सूझ रही हैं उनको, मस्ती मौज मसाला। तो सुनने में आया कि जब उन्होंने, जो उनसे कहा गया था कि आप 26 तारीख को इजलास बुलाएं कौमी असम्बली का, उन्होंने उस असम्बली को रिजेक्ट कर दिया है, वापस कर दिया है। और उसमें प्ली लिया है कि जब तक के इलेक्शन कमिश्नर जो है पूरी सीटें अलोकेट नहीं करता, यानी कि जो मेंबरान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI के, उनको ख़वातीन की और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, तो ये ऐवान मुकम्मल नहीं है। और जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होगा तो मैं उसको रिक्विज़िट नहीं करूँगा इजलास को। इस पर बात होगी आपसे कि उनको आखिरी मस्तियाँ सूझ क्यों रही हैं। फिर एक और धमाका खेज़ खबर कि MQM ने जरदारी साहब की जब्बी ले ली। ये क्या है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। बाद में PTI की जो हमारे खान साहब हैं, उनकी बहन अलीमा खान की पुरस्कार मुस्कुराहट, उसके बारे में भी आपसे बात होगी। और फिर कप्तान साहब आखिर अपने दुश्मनों से हाथ क्यों मिला रहे हैं, जी हाँ, उस बारे में भी बात होगी। तो लेकिन इससे पहले कि हम इन पे खबरों पर अपना इज़हार ख्याल करें और बताएं कि बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। आपकी आराय, आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स हमारे लिए मशअले राह हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारी जो बातें हैं उसका निचोड़ आपको वही मिलेगा जाके। तो पहली खबर, जैसे मैंने कहा कि सदर साहब की अटखेलियाँ, मस्तियाँ। सदर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि वो बानी रुकन में शुमार होते हैं PTI के। ज़ाती दोस्ती रही है इमरान खान साहब के बुरे वक्तों में, और लिहाजा अच्छे वक्तों में भी उन्होंने नवाजा और सदर पाकिस्तान बना दिया। अब मंजन बेचना खूब आता है। लोग कहते हैं कि दांतों के डॉक्टर हैं, तो दांतों का मंजन तो मंजन बेचने के माहिर हैं, और खूब फ़ायदा उठाया। बड़ी मस्तियाँ, यानी हमारे सदर का जितना फ़ायदा जो थे तो सारे सदूरी उठाते हैं, इन्होंने भी खूब ही उठाया। इनकी फैमिलीज़ ने, इन्होंने, इनके बेटे ने, बहरहाल बहुत लंबी कहानी है। बीच में थोड़ा सा मद्दोजदर हुआ जब तहरीक दम एतमाद और उसके बाद उसका पास होना, और उसके बाद फिर बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मसला, उससे पहले और बाद भी कि किसी तरीके से बाजवा साहब जो है उनको एक्सटेंशन की जाए, खुफिया मुलाकातें कप्तान के साथ ऐवान सदर में, बहुत सारी बातें हैं, ये चलते रहे। फिर मुक़्तदरा का दबाव, कभी आगे कभी पीछे, इलेक्शन डेट के मामले में
देने में, इसमें उसमें 90 डेज़ की कहानी, बहुत कहानी आपको सब पता ही है। तो कभी आगे कभी पीछे, यानी रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से ना गई। यानी इमरान से दोस्ती का वो भरम भी रखते रहे, लेकिन मुश्किल हालात पे जब ज़्यादा प्रेशर आता तो मुक़्तदर हलकों के हाथों में भी खेलते रहे। तो बुराइयाँ भी बढ़ी, अच्छाइयाँ भी हुई। अब इन्होंने कहा कि चलो आखिरी वक्त है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो अब चलो किसी प्रेशर को सबको छोड़ो, अपना आगे का सोचो, क्योंकि ज़रा मेरा वापसी तो है ना पीटीआई से, और आज नहीं तो कल ज़ाहिर पावर में तो आते रहते हैं। तो पावर स्ट्रगल का खेल है, जब भी मुज़ाकरात कामयाब हो गए मुक़्तदरा से तो दोबारा हम पावर में होंगे। तो वो इमरान खान साहब से अपना वो रखना चाहते हैं ताल्लुक़, और इसके लिए जो है ना उन्होंने ख़ास तौर से वो किया है कि भाई जो है मैं ऐसा काम कर जाऊं कि कम से कम वापसी का रास्ता रहे, या दोबारा इमरान साहब की क़ुर्बत मुझे मिल जाए। तो उनकी समरी को उन्होंने ये करके भेज दिया, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि भाई हमारे मैंडेट को चुराया गया, और लेकिन जो चुराया गया वो तो अलग बात है, उसका तो तहकीकात होती रहेगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनको मखसूस नशिस्तें जितनी भी हैं, अगर हमारे 100 अरकान हैं तो उनके कोटे के लिहाज से जितनी भी हमारी बनती हैं ख़वातीन नशिस्तें और अक़लियत की वो हमें दी जाएँ। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब सिंध हर जगह तो करवा चुका है वज़ीर आला का इंतखाब, लेकिन उसने अभी तक ऐलान नहीं किया, अभी तक गौर व गौस ही कर रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो बहरहाल लगता तो ये कि मामला ये हाई कोर्ट तक की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए कि इनको नशिस्तें मिलनी है या नहीं, लेकिन बहरहाल इस बिली पे इन्होंने इसको वो कर दिया है। और अब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर हैं, हालांकि असल भी ख़त्म हो गई, लेकिन स्पीकर उस वक्त तक रहता है जब तक कि दूसरा स्पीकर ऐवान के अंदर हल्फ ना उठा ले। तो वो हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने आनी माहिरीन से मशवरा कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि 29 इज़ द लास्ट डे, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन के होने के 21 दिन बाद आपको करना होता है। तो 21 दिन 8 फरवरी के वजह से 29 फरवरी बन रही, तो हम जो है उसको बुला लेंगे इजलास। तो देखिए इससे कितना फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हैं जनाब अलवी साहब। मेरा तो अभी भी यकीन है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कल ये परसों ये कुछ चमत्कार करके ऐलान कर देंगे, जी मैंने बुला लिया, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। और अगर उन्होंने सोचा कि यार नहीं अभी तो ठीक है, कितना भी प्रेशर पड़े, 4 दिन की तो कहानी है, मैं तो वापस तो ख़त्म ही हो रहा हूँ, 9 तारीख को तो दूसरा सदर आ जाएगा उठाने का, लिहाजा चलो जी चलते इमरान की कुछ कुर्बती हासिल कर लें, खोया हुआ एतमाद दोबारा बहाल करने में कामयाब हो जाए। दूसरे नंबर पे जनाब मुका भाई मुका झब्बी भाई झब्बी, पप्पी भाई पप्पी। जी हाँ, MQM ले रही है जरदारी साहब की झब्बी और पप्पी, क्योंकि 9 तारीख को इंतखाब है सदर का। उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन MQM की PP या PP से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मोहब्बतें या क़ुर्बतें नहीं हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ तो आपको पता है मफादात के सौदे हैं प्यारे, गालियाँ दो, गुलोच करो, जो भी करो इलेक्शन से पहले और उसके बाद बन जाओ यार, करो प्यार। तो बहरहाल अब वो तय हो गया है कि वो जरदारी साहब को वोट देंगे 9 तारीख को। जरदारी साहब तो आपको पता है कि मुफाहमतों के बादशाह हैं, नेगोशिएटर हैं, तो वो उन्होंने उनसे एग्री करवा दिया कि भैया ठीक है आप लोग आएंगे और मुझे वोट देंगे। उन्होंने कहा जी हुक्म है सर, साईं हसीद ग़ुलाम है बादशाह। तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे अलीमा ख़ान साहबा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी अपील इमरान ख़ान की तरफ से ज़मानतों के बारे में, तो उसमें उन्होंने फिर नैब को नोटिस वगैरह दिया है आमिर फ़ारूक ने, और ये है तो वहाँ से वो उनको दिया है कि वो अपना जवाब दें और जो भी बताएं कि क्या है।
तो उस पर बड़ी खुश नज़र आई, बाहर आई, चेहरे पे बड़ी पुरसरार सी मुस्कुराहट थी, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। कुछ उन्होंने मक्खन शक्कन भी लगाया कि आमिर फ़ारूक बिल्कुल सही फ़ैसला करेंगे और ये मुझे भरोसा है उन पर। और तो देखिए क्या होता है। उसके बाद शेर अफजल मरवत भी नज़र आए थोड़े मुस्कुराते हुए, अली गौहर ख़ान भी नज़र आए, अली ज़फ़र साहब भी बोले, और साथ में उनके थे हमारे खोसा भाई। तो इनको यकीन है, कुछ बारों लगता है कि शायद कुछ चीज़ों में ज़मानत हो जाएगी या कुछ मुकदमात थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे। जो मैंने कहा था कि बातचीत तो चल रही है बुशरा बीबी के थ्रू, लेकिन सारे इसमें मद्दोजहद तो आते रहते हैं। और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लगता ही है कि IMF वाला ख़त भी कोई थोड़ा सा, मुझे लिखारी जो है ना वो बीमार हो गया है शायद, या उसको बहुत ही स्लो अंदाज से लिख रहा है या मुख्तसरा से उसकी अप्रूवल ले रहा है वल्लाह आलम। PTI और भी दिलचस्प बातें कर रही है, मतलब अपने कट्टर दुश्मनों से वो हाथ मिला रही है। अब आप कहेंगे साहब कट्टर दुश्मन तो उनका नवाज शरीफ है, जरदारी है, तो उनसे तो हाथ भी नहीं मिला रही। मैंने कहा नहीं, वो ये जो गेम होता है ना, वो भी देखना पड़ता है। मेरे 10 दुश्मन हैं कट्टर, लेकिन अगर कुछ कट्टर दुश्मन जो मेरे हैं जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई भी रही है, टकराव भी रहा है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ भी रहे हैं, लेकिन अगर वो मेरी ज़बान बोलने लगें कि हुआ क्या है इस वक्त जो झगड़ा हो रहा है, कि हैं तो सब इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे, मुक़्तदरा के लाज दुलारे, लेकिन हर एक को अपनी तवक्कात के मुताबिक हिस्सा ना मिला। कहते हैं कि यहाँ किसी को कोई हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमें तू ना मिला तो अब मौलाना भी नाराज़ कि यार मुझे तो कुछ तो देते साहब, ये ख्वाब दिखा के आपने तो मुझे मार दिया। मेरे को तो सीटें जो पहले MMA के साथ लड़ा था तो 2018 में तो मेरी 16 कौमी असम्बली की थी, अब तो मेरे पास 6-7 ही तो आपने मेरा तो पार्टियाँ गोल कर दिया। तो वो सख्त नाराज़ है। हालांकि उनका पार्टियाँ गोल तो सुबह KPK में हुआ है, तो वहाँ तो इमरान साहब जीते, लेकिन हाथ दोस्ती का इमरान से बढ़ा रहे हैं कि दुश्मन मुश्तरका हो गया ना भाई, कि साहब पार्टियाँ गोल कर दिया, मुक़्तदरा ने मेरे को नहीं जिताया। इस तरह महमूद खान अचकज़ई, वो अपने बहुत गुस्से में चादर लपेटे, हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा के साथ मेरे तो सारी सीटें छीन ली, बलूचिस्तान में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और सरहद में नहीं मिला और फलां नहीं मिला, तो वो सख्त नाराज़ हैं। वो भी मुक़्तदरा से नाराज़ हैं और हैं इमरान, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त दुश्मन, एक दूसरे को गालियाँ देने वाले, लेकिन उन्हें भी भर ली प्यार की झब्बी। अब इमरान के आदमी ने उनसे रब्ता किया है और कुछ दिनों में उनके डेलीगेशन की मुलाकात होने वाली है। अब जो मौलाना जिनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, पता नहीं पेट्रोल कहते थे, डीजल कहते थे, क्या इनका मुंह नहीं दुखता था, तो वो और इमरान पता नहीं क्या क्या को ये कहते थे मौलाना साहब यहूदी और नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या तो अब वो जो है प्यार की झब्बी ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई भी और भी लोग हैं। मैंगल साहब को भी बड़ी शिकायत है कि मेरे साथ भी सही नहीं हुआ है मामला, मेरी तो इतनी सीटें बलूचिस्तान से निकल गई। और भी नेशनलिस्ट जो हैं, फिर हाँ वो GDA वाले, वो भी हालांकि मुक़्तदरा के ख़ास लोग हैं, पगाड़ा का बेटा सबतुल्लाह वारा, लेकिन वो भी गुस्से में कि जी यारी हमें को तो झल्लू दिखा दिया हमें तो कुछ मिला ही नहीं यार, ये क्या किया आपने यार, असी तो गुलाम है बादशाह, लेकिन ये करें क्या, कुछ तो देते। तो अब वो लोग जो इस बात पे मुक़्तदरा से नाराज़ हैं कि यार हैं तो आपके यार, लेकिन ना दिया आपने हमें कुछ प्यार, कर दिया हमें ख्वार, बना दिया हमें लाचार। तो वो जो लोग हैं ना, वो सब कहाँ जा रहे हैं, इमरान साहब उनसे पींगे बढ़ा रहे हैं। इमरान भी ज़ाहिर है कि आपको पता है कि लाने वाली भी मुक़्तदरा, बनाने की पार्टी बनाने वाली मुक़्तदरा, उनको संवारने वाली, उनको बुत तराशने वाली, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो मुक़्तदरा के मौजूदा ग्रुप से इख्तलाफ हो गया उनका, तो अल्लाह खैर सल्ला। अब ये सब इंतज़ार फरमा रहे हैं कि ये जो मुक़्तदरा का मजबूत ग्रुप है,
अगर इसमें 1.5-2 साल में कोई तब्दीली आती है, वो चले जाते हैं अपने फ़ायदीसा साहब अपनी मुद्दत पूरी करके, और कुछ दूसरे इदारे में, बड़े इदारे में, ताकतवर इदारे में भी तब्दीली आती है, तो फिर हम 1.5-2 साल बाद करेंगे दम मस्त कलंदर। तो उसके लिए सबको इकट्ठा होना है, जमा होना है, और जमा होना है ताकि वो मौजूदा मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ महाज़बात बनाएं, और जब वक्त आए तो जब ज़रब लगाएं। तो 1.5-2 साल का है इंतज़ार, आजा आजा मेरे यार। तो दोस्तों ये बातें हुई। उसके बाद मरियम साहिबा मंतखब हो गई, पंजाब की हो नहीं था लेकिन साहब जो उन्होंने तकरीर की है ना, हाय हाय हाय। वो कहते हैं कि एक बड़ी मशहूर यूनानी किताब है जो कि बहुत ही पहले, हज़ारों साल पहले लिखी गई, उसका नाम है द प्रिंस। उसमें हुक्मरानी करने के लिए बादशाहों को या हुक्मरानों को कुछ तरीके बताए गए, उसूल बताए गए। उसका फंडामेंटल उसूल क्या है? यानी पहला उसूल जो बड़ा तारीख़ में लिखा जाता है और सियासत की किताबों में पढ़ाया जाता है, वो ये है कि आप अवाम को भेड़ बकरियों की तरह समझो और उनको ख्वाब दिखाओ, ख्वाब, सुनहरे ख्वाब। तो जब भी आप चुनाव की तरफ जाओ, इलेक्शन की तरफ जाओ, या उनसे अपने साथ रखने की मतलब रिक्वेस्ट करो, या उनको अपने साथ लेकर चलना चाहो, तो उनको ख्वाब दिखाओ, ख्वाब, सुनहरे ख्वाब। यानी बताओ कि भाई चारा उधर है, सब्ज़ादार उधर है, तो हम उधर ले जाएंगे तुम्हें, दूध की नदियाँ बह रही हैं तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी आरज़ुएं सब तकमील को पहुंचा देंगे। फिर उसमें एक टाइम पीरियड रखो कि साहब इतने दिन में होगा, लेकिन ये बस मेरा साथ देते रहें, फिर बस आपको हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। और जब वो वक्त आ जाए और करीब आने लगे और पाया तकमील का मरहला आने लगे, तो उससे पहले, उससे जो ख्वाब तुमने दिखाए ना, उनसे ज़्यादा हसीन ख्वाब सोच कर रखो। यानी वो हुक्मरानों को कह रहा है कि उससे ज़्यादा हसीन ख्वाब सोच के रखो, और जब तकमील का जो ये ख्वाब जिनका तुमने वादा किया था उनकी तकमील का वक्त आए, तो फिर उससे ज़्यादा ख्वाब उनको दिखाया। कहो यार असल में मैंने खुद माइंड चेंज कर लिया, ये जो ख्वाब थे ये तो बेकार है चीज़, अगर मैं आपको दे भी दूँ तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। इससे देखो मैंने एक और नया मंसूबा सोचा है, अब मैं तुम्हें ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। उससे ज़्यादा हसीन ख्वाब उनको दिखा दो, ताकि वो आपके साथ चलते रहे कि यार ये सही कह रहा है बंदा, यार ये तो कुछ नहीं था ना, इसमें क्या था, हमें क्या मिलता, असल तो ये है। फिर मज़ीद उनसे टाइम ले लो, तो ख्वाबों की जो है वो बनाती रहो, खूबसूरत क्या कहते हैं ना अल्फाज और सुनहरी अल्फाज में ख्वाब सजाते रहो। तकमील ना करो, कभी ख्वाबों में रंग ना भरना, फिर नए ख्वाब ढूंढो, फिर नए ख्वाब सोचो कि ये दुनिया, ये गरीब रियाया, ये पब्लिक ऐसी है। दोस्तों बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, और आपसे दुआ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह भेजिए, और फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।